जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे मोक्ष ज्ञान चैनल पे जितने भी श्रोता सुनते हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, हमारे वीडियो शेयर करके सब्सक्राइब करें एवं लाइक कमेंट हमारे मार्गदर्शन के लिए कमेंट करें। ये सनातन संस्कृति है, यह आद्य संस्कृति है। ब्रह्मांड की रचना होने से प्रलय काल तक जो सनातन धर्म चलता है, अगली सृष्टि नहीं होती तब तक ये हमारे जो नियम है ये शाश्वत नियम। मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति। जो पराये धन को पत्थर के समान समझे, पराई स्त्री को माँ के समान समझे, अपने समान दूसरे को समझे। हमारे पंडित उसे कहते हैं। अंधा, आंखों से अंधा व्यक्ति नहीं होता है, ज्ञान चक्षु होता है। कवि कहता है कि यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देखता है वह अंधा नहीं है, बाकी के व्यक्ति अंधे हैं। जो मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मस्वरूभूतेषु यह पश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री विष्णु जी हमारी आदि जो नारायण है, उनकी इच्छा हुई है को हम बहुत श्यामा। उन्होंने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। भगवान पालन पोषण करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। सतोगुण से सृष्टि की रचना होती है, रजोगुण से पालन होता है। सतोगुण से सृष्टि का अस्तित्व रहता है और रजोगुण से सृष्टि बनती है। सतोगुण से पालन होता है और तमोगुण से संहार होता है। तो भगवान सत्यनारायण सत्यलोक में निवास करते हैं। भूलोक, फिर भूवर्लोक, स्वर्लोक, नरलोक, चंद्रलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यनारायण भगवान का आज अनंत चतुर्दशी थी, अनंत भगवान का पूजन हुआ और भगवान का दूसरा स्वरूप है सत्यनारायण। सत्यात नास्ति परो धर्म, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सत्य के बारे में लिखा है कि सत्या सत्य मत छोड़ दे, सत्य छोड़े पुत्र चाहे, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्णिमा को किया जाता है। संक्रांति के दिन भी कर सकते हैं, अमावस्या को भी कर सकते हैं, जब भी अनुकूल समय हो। शाम के समय बंधु बांधवों के साथ ही व्रत किया जाता है और सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा में एक बार नारद जी ने भगवान को मृत्यु लोक में पीड़ित लोगों को देख करके भगवान को कहा कि विविध प्रकार के पीड़ाओं से संसार ग्रसित है, ये भगवान आप ऐसा उपाय बताइए जो सहज हो, कम समय में मुक्ति हो जाए, व्यक्ति की परमात्मा से मिलन हो जाए और दुखों से छुटकारा हो जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पीड़ा, दैविक भौतिक तापों से संतप्त ये मानवता शांति चाहती है, परंतु संतोष नहीं होने से शांति मिलती नहीं है। इंद्रियों के जो गुण है वे संसार की ओर आकृष्ट करते हैं और संसार की आसक्तियां अंत समय तक घेरे रहती है। व्यक्ति जीर्ण हो जाता है, परंतु हमारी आशाएं और तृष्णाएं जीर्ण नहीं होती है। मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा नाम मिटे, कह गए दास कबीर। इसलिए कबीर जी ने कहा कि आशाएं तृष्णाएं मिटती नहीं है। जब सत्यनारायण भगवान को जाकर के परमात्मा जो स्तुति की, शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यां गम्यं वंदे विष्णु भवैरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान ने कहा नारद क्या खबर लाए हो? नारद जी ने कहा मैं तो मृत्यु लोक में गया था तो बहुत पीड़ित देखा मनुष्यों को, उनके सुख की कामना से आपसे निवेदन करता हूँ, हित के कामना से कि वे इन दुखों से मुक्ति कैसे हो। तब भगवान ने उनको सत्यनारायण व्रत बताया। वह व्रत उन्होंने मृत्यु लोक में आकर के नारद जी ने सर्वप्रथम, काशी का एक ब्राह्मण था, वो एक गांव फिरता तो भी उसको निर्धारित
भोजन मिलता, 10 गांव फिरता तो भी इतना ही मिलता। उसको भिक्षावृत्ति करके और अपना जीवन निर्वाह करता था। और ब्राह्मण को दुखी देख करके नारद जी ने कहा कि तुम सत्यनारायण व्रत करो। और काशी के जो दुर्बल ब्राह्मण था उसने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वह धन दान से संपन्न हो गया। दूसरी कथा आती है साधु नामक वैश्य की। उसने अभी सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और उस व्रत को किया, तो संकल्प किया था कि मैं मेरे संतान होने पर व्रत करूंगा, संतान होने पर का ऐसा विवाह होने पर करूंगा। ऐसे अपने वतन से चूकता गया और अंत में वह विदेश गया जहाँ पे अपने दामाद के साथ में कलावती नाम की उसकी कन्या हुई। और वो कन्या बड़ी हुई तो उसकी शादी एक धनाढ्य सेठ के लड़के के साथ की। और वणिक पुत्र और साधु दोनों दामाद और ससुर गए वहां जाकर के वो व्रत भूल गए। व्रत भूलने से, प्रतिज्ञा भंग हो जाने से भगवान रुष्ट हुए। अंत में उसको दारुण दुख प्राप्त हुआ, झूठा चोरी का आरोप लगा। फिर उसकी पत्नी जो लीलावती थी और कलावती कन्या ने व्रत देखा। फिर उन्होंने व्रत करने से उसके प्रभाव से पुनः उनका मिलन होता है। और ऐसे सत्यनारायण भगवान की कथा आती है, उसके अंदर उल्का नामक राजा था, उसने व्रत किया। प्रसाद का अनादर करने के कारण उसको परेशानी हुई और प्रसाद लेने से कलावती को भी पुनः अपना पति मिला। और प्रसाद लेने उनका मुख नामक राजा है, वो भी अगले जन्म में ये जो अलग अलग जन्म लेते थे और भगवान से प्राप्त होते हैं। नरसिंह मेहता है, उनका मुख नामक। इस तरह से भगवान का सत्यनारायण व्रत है, ये सत्य को धारण करने के लिए किया जाता है। और सत्या सतमा छोड़ना पड़ जाए, सत्य की बांधी फिर मिलेगी आए। तो कल सत्यनारायण भगवान का व्रत है, 12:57 तक ग्रहण का सूतक लगेगा, उससे पहले व्रत हमें कर लेना चाहिए, कथा करनी चाहिए। और भगवान को केले का भोग लगता है और सवाया भोग लगता है, आटे का, आटा घी और शक्कर से मिला हुआ, जिसको हम मारवाड़ी में कूलर कहते हैं, उसका भोग लगाया जाता है सत्तू का। और केले, कदली फल, मेवा, तुलसी दल, पंचामृत से भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाए, सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान।